मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 12वीं में कविता 3 जिसका नाम है बात सीधी थी पर और जिसके कवि कौन है, कुंवर नारायण। कविता पढ़ने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा कविता के बारे में जान लेते हैं कि आज की जो हमारी कविता है उसमें कवि हमें क्या बताना चाहता है। हमारे जो कवि है कुंवर नारायण, वो क्या कहना चाहते हैं कि जब भी कोई कवि अपनी कविता की रचना करता है, कविता को लिखता है, तो उसको क्या जो भी वो कविता में कहना चाहता है, जो भी बात वो कविता में बताना चाहता है, तो उस बात को वो सहज भाव से उसको स्पष्ट करना चाहिए, सहज भाव से उसको वो बताना चाहिए। कई बार कवि क्या करता है, अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे वो क्या है, प्रभावी हो जाती है और वो रोचक नहीं बनती और वो कहीं ना कहीं क्या है, शब्दों के जाल में उलझकर अपनी बात को सीधे तरीके से नहीं बता पाता, सीधे तरीके से वो नहीं लिख पाता। यहाँ पर जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, उन्होंने कविता में एक पेंच का उदाहरण हमारे सामने रखा है। पेंच का उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार किसी पेंच को बंद करने के लिए पेचकस से उसको वहीं पर कसा जाता है, तो क्या है, वहां पर आसानी से बंद हो जाता है। अगर उस पेंच को हम जबरदस्ती कहीं पर भी ठोकने की या बंद करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, उसको हम जबरदस्ती जब बंद करते हैं तो जो उसकी चूड़ियां होती हैं, बंद करने की जो चूड़ियां बनी होती हैं, वो कहीं ना कहीं क्या, वो मर जाती हैं और हमें क्या, जबरदस्ती उसको वहीं पर ठोकना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कवि क्या बताना चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी रचना करते हैं, कोई भी कविता लिखते हैं, तो अपनी बात को हमें, जैसे क्या, जो भी हमने शब्द लिखे हैं, हमको बहुत ही सरल शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी कविता क्या है, रोचक बने और वो क्या, जो भी हम कहना चाहते हैं वो सहज भाव से वो सबको समझ आए। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं अगर हम शब्दों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो जिसका अर्थ हमें ही समझ नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, कहीं ना कहीं क्या है, हमारी जो कविता वो भाषा के फेर में उलझकर रह जाती है और अपने भावों को हम सहज रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये हमारी कविता का सार था। आइए हम अपनी कविता पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्द अर्थ करना चाहेंगे। पहले सीधे का अर्थ क्या है, सरल, जो बहुत ज्यादा आसान होती है। चक्कर का यहाँ पे अर्थ है फेर। टेढ़ी तिरछी, जो मतलब बिल्कुल सीधी ना होके थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तिरछी हो जाती है। कोशिश, प्रयत्न या किसी चीज को करने का प्रयास करना। उल्टा पलटा, ऊपर नीचे करना। पेचीदा, मुश्किल होना। आइए हम अपनी कविता का पहला पढ़ते हैं। बात सीधी थी पर एक बार। अब यहाँ पे जो कवि है कुंवर नारायण, को क्या कहना चाहते हो, अपने सहज भावों को प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या बताना चाहता है कि बात सीधी थी पर एक बार, कि जो मैं कहना चाहता था वो क्या थी, बात जो भी मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता, जो मैं अपनी कविता में लिखना चाहता था, वो बहुत ही ज्यादा क्या था, सीधी थी, बहुत ही ज्यादा सरल थी। भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई, लेकिन क्या हुआ कि मैं ऐसे शब्दों के जाल में फंसा, ऐसी भाषा के चक्कर में फंसा कि जो मेरी जो बात थी, जो मैं कहना चाहता था, जरा सी वो क्या थी, तिरछी हो गई, वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई। वो क्या था कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे वो क्या है, वो शब्द क्या, जो भाषा थी उसकी वो और ज्यादा बिगड़ती चली गई, मुझे और ज्यादा मैं उसमें घुसता चला गया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, लेकिन क्या किया, मैंने अपनी कविता को सरल बनाने के लिए अब उसमें जो भी मैंने शब्दों का प्रयोग किया था, उन शब्दों का मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किया सही करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो मैं कोशिश कर रहा था उस अपने भावों को बताने के लिए, अपने भावों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, कहीं ना कहीं क्या हुआ, मैं उनके अंदर और ज्यादा घूमता चला गया, और ज्यादा खोता हुआ चला गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया, कि मैंने क्या किया, उनको तोड़ा मरोड़ा मीन्स टेढ़ा मेढ़ा किया, दाएं बाएं किया और क्या किया, घुमाया फिराया, कभी आगे वह शब्दों को किया, कभी पीछे शब्दों को किया, कभी दूसरे उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। उसके बाद वो क्या कहना चाहता है कि मैंने क्या किया, शब्दों को घुमाया फिराया, टेढ़ा मेढ़ा किया, इधर उधर किया, लेकिन क्या था, मैं क्या सोच रहा था, या कि बात या
या तो वो समझ आ जाए या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर वो क्या है कि वो बिल्कुल ही बाहर हो जाए कि वो ना तो मुझे समझ आए ना लोगों को वो समझ आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जो भी मैं अपनी कविता में लिखते हुए जो भी मैं बदलाव कर रहा था, जो भी शब्दों का फेर कर रहा था, उससे क्या हुआ, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा था तो धीरे धीरे वो क्या है, वो जो मेरी भाषा थी वो और भी ज्यादा मुश्किल होती चली गई, और भी ज्यादा मैं शब्दों के जाल में फंसता चला गया। तो हमारा जो पहला दोस्त ने कवि ने क्या कहा है कि जो मैं बात कहना चाहता हूँ, यहाँ कहने का क्या कि अगर हम कविता लिखते हैं तो उस कविता को लिखने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा सरल, बहुत ही ज्यादा आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो क्या है, हम उनमें क्या है उलझते चले जाएंगे, और उलझते हम इतने ज्यादा फंस जाएंगे कि हम अपने भावों को सहज तरीके से नहीं समझा पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा पैरा है, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों के शाबाशी और वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम यहाँ पे शब्दार्थ करना चाहेंगे। धैर्य का अर्थ है संतोष, बेतरा का क्या अर्थ है बिना तरीके के, कसना कड़ा करना या उसको जोर से कस देना, कर्तव्य यहाँ पे तमाशा, तमाशबीन का यहाँ पे क्या अर्थ है तमाशा देखने वाले, चूड़ी मरना प्रभावहीन होना। यहाँ पे हम अपने कविता का पैरा पढ़ेंगे। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय, अब यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि जब भी मैं अपने भावों को कहने के लिए, अपने भावों को लिखने के लिए शब्दों का चयन करता हूँ तो मैं क्या उन शब्दों के जाल में उलझता चला जाता हूँ। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कि जो भी मेरे सामने जो भी मुश्किलें थी, जो भी बाधाएं थी, उनको मैं क्या था संतोष से समझने की बजाय उनमें क्या था उलझता चला जा रहा था। मैं पेज को खोलने की बजाय, और वो क्या था मैं उसी तरह से क्या था उसमें उलझता जा रहा था जिस प्रकार किसी पेज को खोलने के लिए उसमें कोशिश की जाती है कि मैं पेज को खोलने की बजाय की है, जैसे कि हम किसी पेज को खोलने की बात यहाँ पे करते हैं कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि यहाँ पे जो कवि है उन्होंने एक पेज के माध्यम से बताया कि किस प्रकार कवि जो शब्दों के जाल में उलझता चला जाता है। पेज का उसमें उदाहरण उन्होंने दिया था। यहाँ पर वही पेज की बात अब हम पढ़ेंगे कि मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। जिस प्रकार क्या हम कई बार क्या अगर हमें किसी पेज को खोलना होता है या उसको कहीं पर बंद करना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको क्या है जोर जोर से क्या उसको कसते चले जाते हैं, बिना किसी तरीके के उसको क्या इतने जोर से कसते रहते हैं कि जो उसके अंदर की जो चूड़ियां होती है जहां पर वो बंद होती है कहीं ना कहीं वो क्या है वो मर जाती है और वो जो पेज है वो ढीला हो जाता है। और उस ढीले हुए पेज को हम फिर क्या करते हैं वहीं पर ऐसे के ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो क्या उसका जो पकड़ होती है, जो पेज की जो पकड़ होती है, जो उसका कसाव होता है, कहीं ना कहीं वो क्या उसका छूट जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कवि हमें समझाना चाहता है कि जिस प्रकार पेज को कसने से उसका जो कसाव है, जो उसकी पकड़ है वो ढीली हो जाती है, ठीक उसी प्रकार शब्दों के फेर में घूम के शब्दों के फेर में फंस कर कवि भी क्या है अपनी बात जो कहना चाहता है, अपने शब्दों कविता में जो शब्दों का वो प्रयोग करना चाहता है, उन शब्दों के प्रयोग से क्या उसके जो भाव है वो कहीं ना कहीं वो ढीले पड़ जाते हैं। यही वो बात हम यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि क्या जिस प्रकार हम पेज को क्या है जबरदस्ती कसते रहते हैं और वो फिर क्या है अपनी जो पकड़ है वो छोड़ देता है, उसकी जो पकड़ है वो मजबूत नहीं रहती, इस तरह इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कभी क्या कहना चाहता है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह हम पेज को बिना किसी सोच समझ के कसते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ अपनी कविता में शब्दों का जो प्रयोग है वो किए जा रहा, और मैं कहीं ना कहीं क्या उन शब्दों के फेर में उलझता चला जा रहा हूँ, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे और कहीं ना कहीं क्या है जो मैं ये शब्दों का जो मैं तमाशा कर रहा था
अपनी कविता में लिखने के लिए साफ सुनाई दे रही थी। कहीं ना कहीं क्या मुझे जो आने वाले जो लोग मेरे बारे में सोचेंगे उस कविता को पढ़ने के बाद वो समझेंगे नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, सिर्फ क्या शब्दों के जाल को देखकर जो मेरा वो तमाशा देखना चाहेंगे, जो मेरे बारे में सोचना चाहेंगे, कहीं ना कहीं क्या है मैं उसको पहले ही सोच रहा हूँ, मैं पहले ही उसको देख रहा हूँ। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह, तो क्या है जो भी मेरी इस कविता को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो तमाशा देखने वाले हैं, जो मजाक उड़ाने वाले हैं, वो क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, वो क्या दूर से उसको शब्दों को देखकर वो क्या मुझे शाबाशी देंगे, मुझे वाहवाह देंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। और क्या उसके बाद में क्या है मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार आखिर में वही होगा जो मैं अब सोच रहा हूँ कि आने वाले समय में जब मैं ऐसे शब्दों का अपनी कविता में प्रयोग करूंगा तो वही होगा जिस प्रकार पेंच ढीला होने के बाद अपना जो कसावा वो कम कर देता है, ठीक उसी प्रकार मेरे शब्द भी मेरी कविता में ऐसे शब्दों का अगर मैं प्रयोग करूंगा तो कहीं ना कहीं जो मेरी कविता वो भी प्रभावी हो जाएगी। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक उसी प्रकार क्या मैं भी अपनी कविता में शब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों के साथ क्या जो जोर जबरदस्ती कर रहा हूँ, जबरदस्ती क्या उनको मैं वहां पर फिट कर रहा हूँ, वहां पर मैं लगा रहा हूँ उनको अपने शब्दों में, लाइनों में उनको लिख रहा हूँ। बात की चूड़ी मर गई कि जिस प्रकार पेज को बार बार कसने से उसकी चूड़ियां मर जाती है, उसको बंद करने की जो चूड़ियां होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरे भी शब्दों की क्या चूड़ी मर गई, मेरी भी बात की जो मैं शब्द है उनकी चूड़ी मर चुकी है और वह भाषा में बेकार घूमने लगे। कहीं ना कहीं वो क्या है कि जो मेरे जो शब्द है वो भाषा में क्या प्रभावी हो गई हैं। तो यहाँ पे वो क्या है कवि ने क्या बताया कि जो भी मुश्किलें होती जिस प्रकार अगर हमें जो क्या अपनी कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो क्या लोगों को प्रभावशाली लगे, ना कि प्रभावहीन लगे। जिस प्रकार पेज को बार बार करने से उसकी चूड़ियां मर जाती है, ठीक उसी प्रकार भाषा में बार बार शब्दों का प्रयोग करने से भाषा के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जब हम प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी क्या शब्द जो है वो प्रभावी हो जाते हैं और हमारी जो कविता है जो हम कहना चाहते हैं वो भाव लोगों तक नहीं पहुंचेंगे और हमारी कविता क्या है वो प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद हमारा तीसरा पैरा है, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सूर्यत से बरतना कभी नहीं सीखा। कविता का पैरा पढ़ने से पहले हम पहले शब्द करना चाहते हैं। पहला शब्द क्या है ठोकना, यहाँ पे ठोक शब्द का हमने यहाँ पे क्या दिया ठोकना, जिसका अर्थ क्या होता है गाड़ना, कि किसी भी चीज को एक ही जगह पर गाड़ देना। कसाव का यहाँ पे क्या है मजबूत, जो जिसकी जो पकड़ जो होती है जिसको हम कसाव या जहाँ पे मजबूत किसी चीज को अच्छे से पकड़ लेना, मजबूत तरीके से पकड़ लेना। ताकत बल, बल या शक्ति। शरारती का यहाँ पे क्या अर्थ है नाटक या चंचल। सहूलियत का अर्थ है आसानी, बरतना का अर्थ है काम में लाना। अब हम यहाँ पे अपने कविता का पैरा पढ़ेंगे। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब यहाँ पे कवि क्या वो क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी बात को कहना चाहता था, अपने शब्दों के जाल में मैं फंसता चला जा रहा था और वो धीरे धीरे क्या था अपनी बात को ही नहीं समझ पा रहा था, अपने शब्दों के जाल को ही नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्या लिखना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है कि जिस प्रकार हम हार कर कि वो क्या था उन शब्दों के जाल से इतना ज्यादा हार चुका था, उसको नहीं समझ आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तो उसने क्या किया, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कि जिस प्रकार हम हार कर क्या करते हैं बार बार किसी चीज को, किसी कील को जो लोहे की बनी होती है, लोहे की जो बनी होती है कील, उसको हम कहीं किसी भी जगह पर लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो बार बार गिर रही है तो हम क्या करते हैं उसको, अगर वो नहीं करते तो हम उसको वहीं पर जो जबरदस्ती क्या करते हैं गाड़ देती है। तो वहीं पर क्या है जो कवि था वो अपने शब्दों के जाल में बहुत ज्यादा उलझता जा रहा था, बहुत ज्यादा फंसता जा रहा था। उसने कवि ने क्या किया कि जिस प्रकार हम हार कर कि हम हार मान जाते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा कि हमें कहाँ पर क्या करना है, हमें कहाँ पर कौन से शब्द का प्रयोग करना है। तो उसने क्या किया, जो भी शब्दों का प्रयोग उसने किया था वहीं पर उन शब्दों
छोड़ दिया, जिस तरीके से हम हार कर क्या कील को उसी जगह ठोक देते हैं, उसी जगह गाड़ देते हैं, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार हम क्या पेंच को बार बार कसने से उसकी जो चूड़ियां मर जाती हैं, वो वहां पर अब यहाँ पे वो क्या कहना चाहते हैं कि ठीक उसी प्रकार मैंने कील को गाड़ दी, मैंने अपने शब्दों को तो वहां पर छोड़ दिया, जिस तरह से हम कील को गाड़ देते हैं, तो क्या जो कील हम गाड़ते हैं, क्योंकि उसका जो जहाँ पर हम गाड़ते हैं वहां पे क्या स्पेस जो जगह होती है वो बहुत ज्यादा बन जाती है, वहां पे हमें बाहर से तो दिखेगी कि हाँ ये ठीक ठाक लगी हुई है, लेकिन अंदर से जो क्या है उसमें ऊपर से ठीक ठाक कि बाहर से देखने में हमें अच्छी लगेगी कि हाँ जो हमने कील गाड़ी है वो सही है, पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था और ना ताकत। लेकिन जो अंदर जहाँ पर वो गड़ी होती है वहां पे ना तो उसकी पकड़ होती है और ना ही वहां पर उसका बल लगा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे कवि क्या कहना चाहता है कि हाँ मैंने शब्दों को तो प्रयोग कर दिया, लेकिन वो शब्द क्या थे वहां पर ना तो उनकी क्या थी उसमें पकड़ थी और ना ही वहां पर उनकी ताकत थी, जिस प्रकार कील की ताकत नहीं होती। बाद में तो एक शरारती बच्चे की मुझसे खेल रही थी। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार एक शरारती बच्चा खेलता रहता है, किसी भी अपनी शरारतें करता रहता है, किसी को परेशान करता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो भाषा है वो क्या मुझे शरारती बच्चे की तरह परेशान कर रही थी। और वो क्या वो मेरे साथ क्या कर रही थी खेल खेल रही थी, भाषा जो क्या मेरे साथ खेल खेल रही थी कि हाँ कब तक ये इंसान मेरे से हार नहीं जाता, कब तक ये मेरा जो सही प्रयोग है भाषा का जो सहूलियत रूप है वो प्रयोग नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार शरारती बच्चे की तरह जो भाषा वो मेरे साथ खेल रही थी। मुझसे पसीना पोंछते देखकर पूछा क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। उसके बाद वो क्या कहती है कि जब मैं हार चुका था तो जो कविता है, जो कविता के जो शब्द हैं वो मुझसे क्या पूछते कि हाँ मैं हार चुका था, थक हार कर आपने देखोगे कि इंसान को पसीना आ जाता है, वो क्या जब पसीना पहुंचता है तो जो भाषा है वो से क्या पूछते शरारती बच्चे की तरह कि जब मैं पसीना पहुंचा तो मुझसे पूछते क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। वो क्या कहती कि क्या तुमने कभी भाषा को सहूलियत से मीन्स आसानी से, क्या तुमने कभी भाषा को आसानी से प्रयोग करना नहीं सीखा। उसके बाद वो कहता है बरतना नहीं सीखा या काम में लाना नहीं सीखा, जो क्या है एक छोटी सी बात को कहने के लिए तुम शब्दों के जाल में फंसते चले जा रहे हो। हाँ तुम बात तो अपनी कह दोगे, लेकिन वो जो शब्द जिन शब्दों का तुम प्रयोग कर रहे हो उसको लोग क्या है नहीं समझ पाएंगे, वो वाहवाही तो आपकी करेंगे, जो शब्दों का प्रयोग आपने किया है उन शब्दों को देखकर वो आपकी प्रशंसा तो करेंगे, आपको शाबाशी भी देंगे, लेकिन उन शब्दों के जो पीछे अर्थ जो छिपे हैं उनको वो आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पे वो क्या है आपने इस कविता में पूरी कविता में क्या पढ़ा कि जो कवि है वो कहीं ना कहीं शब्दों के जाल में उलझता चला जाता है, और वो क्या है जब वो बहुत ज्यादा उलझ जाता है तो वो क्या एक पेंच के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि जो भाषा वो कहीं ना कहीं पेंच की तरह होती है कि जहाँ पे अगर हम पेंच को जबरदस्ती कसते रहते तो उसकी जो चूड़ियां वो मर जाती है, उसकी चूड़ियां मरने के बाद हम वहीं पर उसको फिट तो कर देते हैं, हम उसको वहीं लगा तो देते हैं, बाहर से वो हमें ठीक ठाक नजर आता है, लेकिन अंदर जो जहाँ पर वो लगा होता है, जहाँ पर वो गड़ा होता है, वहां पर क्या उसकी ना तो पकड़ होती है और ना उसकी वहां पर ताकत लगी होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी भाषा के जो शब्द है, हमारी जो भाषा है ठीक उसी प्रकार है कि कहीं ना कहीं क्या है हम जब अपनी बात को कहना चाहते हैं तो अपनी बात को कहने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा सरल और सीधे साधे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या हमारी भाषा जो हम कहना चाहते हैं, जो हमारे भाव हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंच सके। नहीं तो हम उसी प्रकार अगर हम शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उल्टा सीधा ऊपर नीचे करके हम अपनी कविता लिखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो कविता है वो प्रभावहीन हो जाएगी बजाय प्रभावशाली बनने की। तो आज की कविता में हमारा यही था। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कविता अच्छे से समझ आई।